नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में बढ़ते राजनीतिक हलचलों के बीच कल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, जिसमें बिहार के 2 नेता चर्चा में रहे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह और पशुपति पारस, ये 2 लोग ज़्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में 3-4 लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही थी, और उसी बीच सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जिसको लेकर जेडीयू के कई नेता नाराज हैं। आपको बता दें कि पशुपति पारस मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इसको लेकर चिराग पासवान नाराज है। चिराग पासवान ने कई बार ये बातें खुलकर कही कि अगर एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को शामिल किया जाता है तो वो कोर्ट का शरण लेंगे। वो इन दिनों कोर्ट भी गए हैं, लेकिन बीजेपी से जिस तरीके का उन्हें धोखा मिला है उसका अंदाजा उन्हें नहीं था। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को बताते थे और उन्हें भरोसा था, अब भी भरोसा था उन्हें कि मोदी जी उनके साथ इस तरह का गलत कार्य नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इन सभी मुद्दे पर कल चिराग पासवान समस्तीपुर के दौरे पर थे, आशीर्वाद यात्रा पर थे, और सभी मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला है। उन्होंने जेडीयू और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान की राजनीतिक हत्या करना चाहते थे, ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, और हमारे चाचा पशुपति पारस आज उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि उन्हें पिछले दिनों की बातें याद है या नहीं है। उन्होंने कई अन्य बातों के माध्यम से बीजेपी सहित नीतीश कुमार पर हमला बोला है। ज़्यादातर नीतीश कुमार पर मुखर होकर हमेशा से वो बोलते आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विजन बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको लेकर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इन सभी तमाम मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हमने नीतीश कुमार को 3rd नंबर की पार्टी बना दी, और इसी की वजह से नीतीश कुमार ने गुस्से में ऐसा काम किया, बदले की भावना से ऐसा काम किया। उन्होंने परिवार तोड़ा और हमारे पार्टी को भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि 6% वोट हमारे पास है, जबकि हमने लगभग 100 सीटें छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि अगर हम पूरे सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10 से 15% पर आता, और आज बिहार में 15% वोट वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आप सोच समझते हैं कि अगर मैं भी उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ता तो मैं भी उसका प्रबल दावेदार रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कई बार हमारे पार्टी को तोड़ने का काम किया है। रामविलास पासवान जी के रहते हुए उन्होंने हमारे पार्टी को 2005 में तोड़ने का काम किया। 2005 में पार्टी में सेंधमारी की थी। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से परिवार और पार्टी में टूट के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने अपने चाचा को भी कहा कि अगर उन्हें मंत्री पद की जरूरत थी तो वो बता देते, हम लोग उन्हें मंत्री बना देते। ऐसा नहीं था कि चाचा हैं तो उन्हें छोड़कर अब मैं खुद मंत्री बन जाता। इन तमाम मुद्दे पर कल वो खुलकर बोले। वहीं बीजेपी से जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि कई बार उन्होंने अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को हमने बता दिया था, मोदी के जो कैबिनेट जो भी लोग हैं, शीर्ष स्तर के नेता हैं एनडीए में, उन सभी को हमने बता दिया था कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हालांकि बीजेपी के जो 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा उसके बारे में भी उन्होंने बताया था कि इस 6 सीटें पर हमारी दावेदारी मजबूत है, और कई सिटिंग एमएलए हैं, तो ये 6 सीट हम नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसका कोई समाधान निकालिए। लेकिन बीजेपी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, और अब चुनाव खत्म हो गया और हमारी पार्टी को तोड़ लिया गया तो बीजेपी ने हमारे साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा पर है, और लगातार वो अपने बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के विजन को लेकर, विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जनता के बीच रख रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, और बीजेपी ने उनके चाचा को जो मंत्री बनाया है उस बारे में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर एलजेपी कोटे से वो मंत्री बने हैं तो वो कोर्ट जाएंगे, या तो आप उन्हें इंडिपेंडेंट बना दीजिए या जेडीयू कोटे से बना दीजिए, लेकिन एलजेपी के कोटे से आप उन्हें मंत्री नहीं बना सकते हैं। अब देखना यह होगा
कि चिराग पासवान ने जो हलफनामा दायर किया है, जो एप्लीकेशन पत्र लिखे हैं, उसका जवाब कब तक आ पाता है और पशुपति पारस इस पर क्या जवाब देते हैं, नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रहती है और खासकर बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।